नमस्कार, जय मसीह की। मैं पास्टर संजय मौर्य आज आपसे बात करना चाहता हूँ विश्वास की उन्नति और विश्वास की मजबूती के विषय पर। और आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय उसकी 6 आयत से लेकर 8 आयत तक। सुनिए, लिखा है, इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। 8 आयत में ऐसे लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना करे जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पौलुस हमारे विश्वास की उन्नति और दृढ़ता के लिए या मजबूत विश्वास करने के लिए पेड़ की जड़ के विषय में समझाते हैं। पेड़ तभी मजबूत होता है जब उसकी जड़ें गहरे में होती हैं। जब पेड़ की जड़ें गहरे में होती हैं तो आंधी, तूफान और पानी की जो बाढ़ें आती हैं उससे उस पेड़ को कोई हानि नहीं होती है, वो गिर नहीं सकता है, वो मिट नहीं सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें जो है गहरे में है, वो आंधी में उखड़ता नहीं है। ये पहचान है जड़ पकड़ने के लिए। और यहाँ पर पौलुस यही कह रहे हैं, मसीह में, प्रभु में क्या करो, जड़ पकड़ते जाओ, अपनी जड़ें मजबूत करते जाओ, अपने विश्वास को गहरा करते चले जाइए, मसीह में अपने आप को मजबूत करते चले जाइए, विश्वास में अपने आप को मजबूत करते चले जाइए, ताकि जब संसार के थपेड़े, संसार की आंधी जब आपके सामने से, आपके पास से होकर गुजरेगी तो आपको हानि नहीं पहुंचेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जड़ क्या करती है पेड़ की? पेड़ को आकार जड़ देती है। जड़ यदि ऊपर है तो पेड़ थोड़ी सी हवा के झोंके में, आंधी में उखड़ जाता है, जड़ से उखड़ जाता है। और बेविश्वासी जो मसीह में सिर्फ ऊपर हैं, सिर्फ आराधना ताली बजा करके चले जाते हैं, उन विश्वासियों की हालत ये है क्योंकि वे ऊपर हैं, उनका विश्वास गहरा नहीं है, उन्होंने मसीह को और गहराई से जाना नहीं है। और क्योंकि उनको सिर्फ चर्चाना पसंद है, उनको आराधना करना और कूदना और हालेलुया प्रेज़ और बोलना उनको सिर्फ इतना ही पसंद है, सिर्फ इतनी मसीहत उन्होंने जानी है। और इस कारण से जब उनके जीवन में आंधी या तूफान या परेशानी आएगी तब वे लोग लौट जाएंगे। इसलिए पौलुस नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो प्रभु को जान लिया है वो दोबारा से वापस न लौटे। इसलिए पौलुस प्रभु के वचन से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने विश्वास को मसीह में मजबूत करिए, अपनी जड़ें मजबूत करिए और मसीह को करीब से जानिए, करीब से आप और पहचानिए, ताकि आप मसीह में और विश्वास में मजबूत हो जाएं और संसार की परिस्थितियां आप पर असर न डाल पाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और क्या होता है, जब जड़ गहरे में होती है तो पेड़ को आकार देती है। जब जड़ गहरे में होती है तो पेड़ हरा भरा रहता है और अपनी अपनी ऋतु में फलता फूलता है। और इसकी पहचान एक ये भी है कि जब पेड़ की जड़ें गहरे में होती हैं तो पेड़ खुद से जिंदा रहता है। उस पेड़ को पानी देने की जरूरत नहीं है, दूसरों की सेवा की जरूरत नहीं है। जिस पेड़ की जड़ें गहरे में हैं वो खुद से जिंदा रहता है, वो खुद से पोषण तत्व और पानी जमीन से प्राप्त कर लेता है। और बेविश्वासी जो मसीह में जड़बद्ध हो चुके हैं, बेविश्वासी जो मसीह में मजबूत हो चुके हैं, जिनका विश्वास मसीह में मजबूत है, उन विश्वासियों को दूसरे लोगों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है कि उनके विश्वास को दूसरे लोग मजबूत करें। अर्थात जिनका विश्वास मजबूत है, जो जड़बद्ध हो चुके हैं, वे लोग खुद से अपने आत्मिक जीवन को तैयार करते हैं, वे खुद से अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु के लिए, वे खुद से आत्मिक जीवन में जिंदा रहते हैं, तरोताज़ा रहते हैं, क्योंकि वे मजबूत हो चुके हैं, उनका विश्वास मजबूत है। इसलिए वे डेली प्रार्थना करते हैं, डेली प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और जो भी वचन कहता है, बाइबल कहती है, उसको फॉलो करते हुए बढ़ते हैं। और इसीलिए उनके जीवन फलवंत जीवन होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, मुझे और आपको मसीह में जड़बद्ध होना बहुत बेहद और बहुत ज़्यादा जरूरी है। जड़ पकड़ने का मतलब स्वयं जीवित रहने के जैसा है।
और मैं आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूं इफिसियों की किताब, उसका 4 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत। तो वहां पर ऐसे लिखा है, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक वायु से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। यहां लिखा है, जब तक कि हम मसीह के पूरे डील डोल में मजबूत ना हो जाएं, तब तक लोग हमें अपनी ठग विद्या और भ्रम में और संसार की आदि शिक्षाओं में हमें फंसाते हैं। और यदि आपका विश्वास मजबूत नहीं है मसीह में, और यदि आप प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते हैं, उसमें आप जड़ नहीं पकड़ पाए हैं, आपका मसीह मजबूत विश्वास नहीं हो पाया है, आप मसीह को करीब से नहीं जान पाए हैं, तो वे लोग जो चतुराई बखेरते हैं, वे लोग जो परमेश्वर वचन को घुमा फिरा के पेश करते हैं, अपने लाभ के लिए पेश करते हैं, वे उन लोगों का अहेर हो जाते हैं, वे विश्वासी जो कमजोर हैं। और कितने ही सेवक हैं जो अपने आप को पापा कहलवाते हैं, डैडी कहलवाते हैं, और वे विश्वासी जो जड़वत्त नहीं है मसीह में, जिन्होंने वचन का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वे विश्वासी ऐसे सेवकों को पापा और डैडी भी कहने लग जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी पे किसी को अपना पिता मत कहना। पृथ्वी पे अपने पिता को ही पिता कहना और स्वर्ग पिता को पिता कहना, बाकी अन्य लोगों को पिता नहीं कहना चाहिए। हाँ, वो आत्मिक पिता हो सकते हैं, लेकिन आप उनको पिता ना कहें। एक अच्छा सेवक जो बाइबल का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है, मैं नहीं समझता हूं कि वो अपने आप को डैडी या पापा कहलवाएगा, क्योंकि ऐसे सेवक जो अपने आप को डैडी या पापा कहलवा रहे हैं, ये लोग परमेश्वर से पहले अपने आप को पेश करते हैं, मसीह से पहले अपने आप को पेश करते हैं। और कितने लोगों ने, बेविश्वासी जो कमजोर हैं, जो मसीह में जड़वत्त नहीं हुए हैं, कितने ही ऐसे विश्वासी हैं जिनके विश्वास के लिए पादरी को विश्वास करना पड़ता है। वो जो प्रार्थनाएं विश्वासियों करनी चाहिए, वे प्रार्थनाएं पादरी को करनी पड़ती है, पास्टर को करनी पड़ती है। और वे विश्वासी जो मजबूत नहीं हो पाए हैं, जिन्होंने मसीह में जड़ नहीं पकड़ी है, वे विश्वासी कभी दुआ नहीं करते, वे दूसरों की प्रार्थनाओं के ऊपर आसक्ति रहते हैं, निर्भर रहते हैं दूसरों के ऊपर। दूसरे लोग उनको वचन सुनाते हैं, दूसरे लोग उनको शिक्षा देते हैं, दूसरे लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके विश्वास से मुझे चंगाई मिल जाए। और ये बेविश्वासी हैं, जब संसार की हवा इनके ऊपर से गुजरेगी, जब संसार के धपेड़े इनके ऊपर से गुजरेंगे, जब आंधी या तूफान या लहरें इनके जीवन में आएंगी, तब ये लोग लौट जाएंगे, वापस लौट जाएंगे, मसीह में नहीं रह पाएंगे। इसलिए पौलुस कहते हैं, मसीह में जड़ पकड़ते जाओ, मजबूत होना बहुत जरूरी है। और वे लोग जो मसीह मजबूत नहीं हुए हैं, उनको इस संसार की ठग विद्या ने ऐसा कर दिया है कि वो तेल और पानी तक खरीदने लगे हैं। प्रार्थना क्या हुआ, मैंने देखा है कितने ही लोग हैं जो प्रार्थना करके पानी बेचते हैं, प्रार्थना करके तेल बेचते हैं। और ऐसे सेवकों को मैं क्या कहूँ कि उन्होंने मसीह से ज्यादा सामर्थ्य तेल और पानी में दे दी है। लोगों का विश्वास मसीह से उठा करके, लोगों का विश्वास प्रभु से उठा करके तेल और पानी के ऊपर कर दिया है। अब विश्वासी मसीह से ज्यादा तेल के ऊपर निर्भर हो गए हैं, पानी के ऊपर निर्भर हो गए हैं। और ये जो है मसीह में जड़बद्ध नहीं हुए हैं, ये लोग ऊपर वाले विश्वासी हैं। ये मसीह के विषय में ढंग से जानते नहीं हैं, इन्होंने मसीह को ढंग से पहचाना नहीं है, और इसी कारण से तेल और पानी पर विश्वास करते हैं। और जब तक उनके ऊपर तेल मल के दुआ ना हो जाए, जब तक उनके ऊपर पानी का छिड़काव करके दुआ ना हो जाए, वे मानते ही नहीं है कि उनके लिए एक अच्छी दुआ हुई है। पर माफ कीजिएगा, मैं ऐसे विश्वासियों से आपसे खुल के बताना चाहता हूं, आप मसीह में जड़बद्ध नहीं हुए हैं, आपने मसीह में जड़ नहीं पकड़ी है, आप गहराई से, सच्चाई से और करीब से मसीह को नहीं जान पाए। तेल लगाना बुरी बात नहीं है, पर तेल के ऊपर ईमान रखना, तेल के ऊपर भरोसा रखना, ये बुरी बात है। और ये जो है विश्वास में बुराई है, और ये अच्छा विश्वास नहीं है। तेल लगा के दुआ करना बुरा नहीं है, पर उस पर ईमान ले आए हैं लोग, इस कारण से ये बुरा है, बिल्कुल कतई अच्छा नहीं है।
आज विश्वासी को अपने विश्वास की रखवाली करने की आवश्यकता है। सिर्फ संसार के लोगों से विश्वास की रखवाली करने की जरूरत नहीं है। अब तो मसीह में भी मसीह लोगों से भी अपने विश्वास की रखवाली करनी है। कोई कहता ताली मत बजाओ, कोई कहता चर्च में हंसो मत, कोई कहता प्रेज़ द लॉर्ड मत करो, कोई कहता अन्य भाषा मत बोलो, कोई कहता अन्य भाषा बोलो। अलग अलग लोगों ने अपने अनुसार अपने रीति रिवाज अपने तौर तरीकों को पेश कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु के तौर तरीकों को माने, प्रभु के वचनों को माने, प्रभु के वचनों के अनुसार चले, अपने आप को मसीह में और गहरा ले जाने के लिए प्रभु के वचन का अध्ययन करें, लगातार प्रार्थना करें और सेवकों से शिक्षा प्राप्त करते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप जड़बद्ध होंगे, आप उन्नत करेंगे और आपको आंधियां गिरा नहीं पाएंगी और आप फलवंत हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बस शर्त क्या है कि आप मसीह में अपने आप को मजबूत करिए, अपने विश्वास को मसीह में मजबूत करिए, अपना विश्वास तेल और पानी से उठा करके प्रभु के ऊपर लगाइए और ऐसे विश्वास को भी हटा दीजिए कि पास्टर जी घर पे आएंगे, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तब हम ठीक होंगे, पास्टर जी हमारे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तब हम ठीक होंगे। और माफ कीजिए, यदि आपका विश्वास ऐसा है तो आप एक अच्छे विश्वासी नहीं हो पाए हैं, आप एक मजबूत विश्वासी नहीं हो पाए। हाँ, आप एक अच्छे विश्वासी हो सकते हैं, हाँ प्रभु को मानने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, हाँ आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, मसीही हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका ये विश्वास मजबूत विश्वास नहीं। क्योंकि जब पौलुस कह रहे हैं मसीह में जड़ पकड़ते जाओ, जड़ पकड़ने का मतलब यही है, जिस पेड़ की जड़ें गहरे में होती है उसको पानी खुद से वो प्राप्त करता है, वो खुद से जो है जीवित रहता है, वो जमीन से पोषक तत्व खुद से खींच लेता है अपनी जड़ों के द्वारा, उसको दूसरों की सेवा की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आपके विश्वास को झकझोरने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ रही है, आपको बार बार प्रेरित किया जाता है मसीह के पीछे चलने के लिए, तो माफ कीजिए आप अभी पूरे और पक्के विश्वासी नहीं हो पाए हैं, आपका विश्वास मजबूत नहीं हो पाया है। इसलिए मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जड़बद्ध हो जाइए, मसीह में मजबूत हो जाइए, विश्वास को मजबूत करिए, अपने विश्वास की उन्नति के लिए लगातार प्रार्थना करिए। प्रभु आपकी सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका विश्वास इनफ है, पर्याप्त है, आपको दूसरे के विश्वास की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं यदि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी है और तुम इस पहाड़ से कह दो उखड़ के समुद्र में गिर जा तो गिर जाएगा। और एक जगह लिखा है कि यदि तुम इस पेड़ से कह दो उखड़ के गिर जाए तो वो भी गिर जाएगा। यहाँ पर राई के दाने को पेड़ से लड़वाया गया है, यहाँ पर राई के दाने को पहाड़ से लड़वा दिया गया है। आपका विश्वास छोटा हो सकता है लेकिन आप अपने विश्वास की दुआओं से बड़े बड़े काम कर पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत करिए ताकि संसार के थपेड़े आपको गिरा ना पाए, झुका ना पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपको अपने विश्वास की रखवाली करने की बहुत ज़्यादा और सख्त ज़रूरत है। और मैं आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूँ रोमियो की किताब 8 अध्याय उसकी 35 आयत से लिखा है, वे लोग जो मसीह में मजबूत हो गए, पौलुस जैसे लोग जो मसीह में जड़बद्ध हो गए, पौलुस अपने विषय में कहते हैं, अपने विश्वास के विषय में कहते हैं कि उनका विश्वास कितना मजबूत हो गया है। मैं वो आपके लिए पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। 35 आयत में लिखा है और 38-39 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह पर है अलग कर सकेगी। वे लोग जो मसीह में जड़बद्ध हो गए, जिन्होंने मसीह को करीब से जान लिया, करीब से पहचान लिया, वे मर मिटने के लिए तैयार हो गए लेकिन वो मसीह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और वे विश्वासी छोटी छोटी समस्या आने के बाद, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने के बाद, कोई पड़ोसी उनको यदि थोड़ा सा गुमराह कर दे, कोई दूसरा दोस्त उनको गुमराह कर दे, संसार के लोग उनको गुमराह कर दे, कोई दूसरे विश्वास का व्यक्ति उनको गुमराह कर दे, उनकी बातों में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, वापस लौट जाते हैं, अपने जीवन दाता, अपने मुक्तिदाता को छोड़ देते हैं। ये वे ही लोग हैं
जिन्होंने जड़ नहीं पकड़ी है मसीह में, जिन्होंने मसीह को करीब से नहीं जाना है, जो मसीह में जड़ नहीं पकड़ पाए हैं, जिनका मजबूत विश्वास नहीं हो पाया है, ये वे लोग हैं छोटी छोटी बातों पर धमकी देते हैं, चर्च से चले जाते हैं, विश्वास से मुकर जाते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने ईश्वर को जाना नहीं है, जिन्होंने अपने विश्वास को पहचाना नहीं है, जिन्होंने अपने विश्वास की परख नहीं की है। आप दुआ करके देखिए, आपको उत्तर मिलेगा और आपका विश्वास बढ़ेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको अपने विश्वास की रखवाली करने की जरूरत है। अब संसार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग विश्वास के लोग इस दुनिया में घूम रहे हैं जो आपको गुमराह करेंगे, अलग अलग शिक्षाएं देंगे, अलग अलग प्रकार से आपको बरगलाएंगे, बहकाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वे लोग आपके लिए जान देने के लिए नहीं आएंगे। यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपनी जान दी है। उसने अपने लहू का एक कतरा मेरे और आपके लिए बहाया है। उसको जानिए, उसको पहचानिए, करीब से उसको जानिए। प्रभु का वचन कहता है कि वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है और वो आपके साथ रहता है। इसलिए आप संसार के लोगों से, बुरे लोगों से, बुरे विश्वास के लोगों से, संसार की रीति रिवाजों से अपने आप को बचाइए, अपने विश्वास को बचाइए, अपने विश्वास की रखवाली करिए। पौलुस ने भी रखवाली करी। मैं उस वचन को पढ़ के आपके लिए सुनाना चाहता हूं। ऐसे लिखा है कुलुसियों दूसरा तिमुथी मैं पढ़ रहा हूं, 4 अध्याय उसके 7 आयत में लिखा है। प्रभु का दास कहते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में आगे लिखा है 8 आयत में, भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यहाँ प्रभु का दास पौलुस कहते हैं, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है। वो कहते हैं मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है, और इस कारण से जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊँगा, न्याय के दिन मुझे वो मुकुट मिलेगा। भविष्य में परमेश्वर मुझे वो इनाम देगा जो कभी मुरझाने की नहीं है, वो इनाम जो कभी खत्म होने का नहीं है। और लिखा है वो मुझे ही नहीं देगा, उन सबों को देगा जो अपने विश्वास की रखवाली कर पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात की चुनौती देता हूं, मैं आपको इस बात का चैलेंज देता हूं कि इस विपरीत परिस्थितियों में, गंभीर परिस्थितियों में आप प्रभु के सम्मुख और प्रभु के साथ साथ चलने और खड़े रहने के लिए अपने विश्वास को मजबूत करिए, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं, परिस्थितियां गंभीर हैं। इसलिए प्रभु को और करीब से जानिए, और जब आप और करीब से जान जाएंगे तब आप हबक्कुक के अनुसार जो 3 अध्याय में हबक्कुक कहते हैं, चाहे भेड़ सारा भेड़ ना रहे, चाहे जो है जलपाई के पेड़ से धोखा पाया जाए, अंजीर के पेड़ में फल ना लगे और फूल ना लगे, मेरी सारे बिजनेस खत्म हो जाए, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा के कारण से आनंदित और मगन रहूंगा। ये वे विश्वासी हैं जिन्होंने ईश्वर को जान लिया है, गहराई से जान लिया है, मजबूती से जान लिया है, करीब से पहचान लिया है। और जो लोग प्रभु को करीब से पहचान लेते हैं, फिर संसार की परिस्थितियां, संसार का प्रलोभन उनको मसीह से जुदा नहीं कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए मैं आपको प्रेरित करता हूं कि आप लगातार मजबूत हो जाइए, विश्वास में जड़ पकड़ते जाइए, मसीह में, और मसीह के ड्यूटी रोल में बढ़ते जाइए। यदि आपको हमारा संदेश अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस संदेश को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही संदेश प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।